इस बात से सोचना है कि अगर हमारा जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है, ठीक, तो किसी न किसी कारण से हुआ है। अगर गरीब हुए हैं तो और बहुत बड़ा कारण है। तो अब ये सोचो कि भाव गाना है, कौन है कि पवन सिंह का गाना बहुत तेज है, भक्ति ना भाव जानी ना हो, कैसे है, टेंशन का ले रू हम बानी ना हो। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये भाव भक्ति सब यहीं रह जाएगी, और जो तुम पढ़ी रहोगी वही दिमाग में आएगा, एग्जाम में वही लिखोगी जो याद रहेगा। ना ही भक्ति आएगा ना भाव आएगा। भक्ति के साथ ही भाव जुड़ा है। आज देखो, आज इस पूरे पंडाल में सबसे ज़्यादा लोग कौन कमाएगा? बनिए लोग, अगरबत्ती कपूर बेचने वाले वो लोग हैं, मूर्ति बैठाने वाले भी वही लोग हैं। तुम्हें बस एक जाल फेंका गया है कि तुम फंसो, नहीं कहा जाता है, एक शीशा लगा दिया गया है कि आप अपने चेहरों को देखो और कपड़े खरीद लो। मॉल में मॉल क्यों बनाया जाता है? वो चाहते तो ऐसा बिछा देते, सामान बिक जाता, लेकिन ये जाल बिछा दिया गया है कि मॉल में सब जगह शीशा है, अच्छी अच्छी लाइटें हैं, खराबो कपड़ा रहेगा तो भक्क से बढ़ जाएगा। जब बहरे लेकर आओगे 2 दिन के बाद देखोगे वो तरीके तो ठग लिया। ये चीज़ें हैं, ये सब लोग की। अच्छा बताओ, सब जाल है, और 9 दिन ये जाल में कितने लोग फंसेंगे, अब तुम सोच सको। सुनो, तुम लोग अपने दिमाग में ही रखना, जो मेरी मम्मी या पापा का सम्मान नहीं करे उसका मैं सम्मान बिल्कुल नहीं करूँगा, चाहे वो मेरा भाई हो चाहे दुनिया कोई भी हो। उसी तरह अगर हमारे बाबा साहब को कोई नहीं मानेगा तो इनकी देवी देवता को हम नहीं मानेंगे, हम नहीं नारियल चढ़ाएंगे। अगर ये लोग हमारे यहाँ आएंगे खाने तो हम उनके घर खाने जाए, वो सबसे ज़्यादा अपने हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अपने हैं। मूर्ति आने भी देखना ना, अभी जाएंगे ना तो सबसे ज़्यादा अपने ही लोग रहेंगे, यादव गुप्ता। देखो, पंडित जी की लड़की के पास इतना समय नहीं है कि वो अपना जाएगा, बनिया के लड़की के पास इतना दिमाग नहीं, वो अपना काम में व्यस्त है। तो चीज़ें समझो, बदल जाएगा वक्त। जब तुम भी किसी लेवल पर जाओगी ना, तब तुम्हें जब मौका मिलेगा, मौका मिलने की बात है, जब कभी तुम किसी लेवल में जाओगी, जब तुमको मौका मिलने का समय आएगा, देखो तुम्हारी बातों को कब कोई सुनेगा? जब तुम किसी लेवल को हो जाओगी तो। अभी तुमको यहाँ खड़ा होकर कह दें तो तुम क्या कहोगे? तुम्हारी बात कोई सुनेगा? तुम्हें उस योग्य बनना होगा, मास्टर बनना होगा। अभी तुम टॉपर हो जाओ, हाई स्कूल बोर्ड टॉप कर दो, अभी तुम्हारी बातों को सुनने तुम्हारे ही कॉलेज की लड़कियां लाइन में लग जाएंगी सेल्फी लेने के लिए, और सारे लोग सेल्फी लेंगे। तब उस समय नहीं देखेंगे, सुनो, वो समय नहीं देखेंगे कि वह नंदनी है, किस जात की है, नो डाउट, साहिबा है किस जात की है, नहीं, सालू है किस जात के, नहीं, ये सब कहेंगे पढ़ने में तेज इसलिए टॉप कर गए। हम अधिकारी बनेंगे तो ये लोग नहीं कहेंगे आज हम मास्टर हैं। अच्छा बताओ, यहाँ हर जात के लड़के आते हैं, कभी कोई पूछा कि आप किस जात के हैं? क्यों? जानते हैं कि हमको ज्ञान से मतलब है, हमारा बच्चा अच्छा ज्ञान पाए चाहे दुनिया कोई भी दे दे। लेकिन हमारे लोग में ये समझदारी नहीं आएगी। कभी काल पता है, अपने घर, अपने गांव और अपने आसपास की स्थिति देख के बहुत शर्म आती है, जब देखते हैं कि बड़े लोगों के सामने हमारे लोग भूइयां बैठे रहते हैं। क्यों झुके हो भैया? खा रहे हो, अपना मेहनत करके खा रहे हो, क्यों झुके उनके सामने? क्यों अपनी बच्चियों को सुनो, हम कहें ना, देखो, 2 आदमी के आगे झुकना चाहिए, 2 आदमी के आगे, और दोनों आदमी जो देता हो, कुछ भी देता हो, गुरु ज्ञान देता है, माता पिता जीवन दिए, इनके आगे सिवा किसी के आगे मत झुको, चाहे मौसी हो चाहे मौसा हो, बात खत्म। मौसी मौसा अगर कुछ दिए हैं, तुमको लगता है कि अच्छा दिए हैं, तो उनको आगे झुक जाओ। लेकिन इन लोग के सामने क्यों झुके? बाबा जी पाले, उनके बच्चे का सब पैर छूते हैं। ये कौन सा? आप खा रहे हैं, अपना सब कुछ अपना कर रहे हैं। यही सब चीज़ें जो है आज इन लोग को बुरा लगता है, जिनने जो ऊंचे धर्म के लोग हैं उन लोग को क्यों दुख है कि आज भी जो हमारे जैसे लोग हैं जो पढ़ लिख लिए हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, आज जो
वहाँ के का नाम है सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, उन्होंने जब केरला का कोई मंदिर का कोई मामला था विष्णु जी का, वो कहें कि मूर्ति टेढ़ी हो गई, उस पर मुकदमा था, वो कहें भगवान खुद अपना सीधा कर लें। न्यायाधीश हमारे जात के हैं, चमार जात के हैं, कहें भगवान अगर उसमें मूर्ति में भगवान है तो अपने आप सोच हो जाए, उसमें हमारी क्या जरूरत है। जब आप लोग मानते हो, हिंदू धर्म में ये मानते हो कि भगवान है सच में, तो फिर उन्हीं से काम कराओ ना, क्यों कानून के पास जाते हो, किस संविधान की गुहार लगाते हो। जब सर फटी है तो पुलिस दिखता है, उसके बाद तुम राम 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 करते रहो, तो राम को बुलाओ ना। वही सीता मैया थी, उनको सोने का हिरन जो है हिरन पसंद था, लेकिन सोने की लंका नहीं। अब बताओ एक अपने, अच्छा बताओ वह औरत माता कैसे हो सकती है जब किसी जीव को मरवा दे। राम मारने के लिए ही गए थे, तो माता कैसे हुई। ये पाखंडियों को कौन समझाए, ये सब अपना धंधा चला रहे हैं और हम लोग को हमारे लोगों को बुरा बताते हैं। अच्छा बताओ, अभी कहेंगे ना कि 9 दिन प्याज और अगर 22 मछली मत खाओ, ये बताओ जो शेर पर माता जी बैठी है शाकाहारी है, वो शाकाहारी है, उस पर बैठी हैं। तो इनकी सोच सोचो, चीजें बता क्या है, ये बढ़ा चढ़ा कर बिजनेस है। कहें पागल बनाने के लिए क्या करते हैं ये लोग, कहें ना कि औरत जो है मंदिर की पुजारा नहीं हो सकती संविधान बनने से पहले। लोग पूछे क्यों, तो कहें कि औरत जो है अपवित्र होती है। इनका कहना में यही था कि औरत अपवित्र होती है। अच्छा बताओ, धनकुट्टी से निकलने वाला चावल धनकुट्टिया का पवित्र होता है, जब उसी से तुम जन्मे हो तो तुम कैसे पवित्र हो गए। जब वो पवित्र नहीं तो तुम कहाँ से पवित्र हो। तो इनकी मानसिकता है। अभी अभी हाथ दिखाने जाओ ना, अच्छा बताओ आज जैसे नंदिनी का नाम पड़ गया, राखी का नाम पड़ा, पहले जमाना होता ना तो शेखना होता और मंजू, अरे बहुत ये सब अपने नाम रखते थे। अपने बच्चे को कटरीना कैफ और रिया सिया प्रिया और जब इन लोग को देखने आते थे कहते थे ये नाम रख देना, बहुत शुभ नाम है। ये पंडित जी की मानसिकता। पहले देखो फुलवासी, गुलाबी, ये सब नाम है कोई। मुराती, हमारी दादी का नाम मुराती रखे थे सब। हमारे बाबा का नाम कतवारू रखे थे। सुनो, अभी हमारे गांव में फेकू भैया का नाम रख दिए सर, कलाधर रख दिए, भगाहू रख दिए, कोई नाम है। उनका बच्चा अजय, उनका बच्चा संदीप पांडे, लेकिन हमारे लोगों का नाम रखना होता था तो रख देते थे। हाँ सोचो, ये सीमंत आज का बदलाव देखो। आज तुम्हारे घर जन्म अगर किसी बच्ची का होता है तो हम अपने मन पसंद का नाम रखते हैं। तो आज के जनरेशन के बच्चों का नाम देखो, चाहे हमारे जात के हो चाहे किसी जात का, अच्छा नाम है। इनसे जितना दूर रहोगे, देखो इन लोगों से है, ध्यान दो है, सुनो यहाँ कोई है, अभी देखो आज हम इसीलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हम ऐसा कोई है नहीं, नहीं तो थोड़ा सा छुपाना पड़ता, जैसे नहीं होती है सामने नहीं ओपन। अरे हमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इतना सुने हैं, हमारे जात के लोग इतना सुने हैं, इतना बेइज्जत किए गए हैं कि इस बेइज्जती से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब जिस समय हम लोग, हमारे लोगों के पास मटकी था, ये मटकी बांध देते पीछे झाड़ू, तो वो इतिहास हम लोग का है कि कितना हम लोग कष्ट सह कर यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज इस कोचिंग में 70 से 75 बच्चों को पढ़ाकर अच्छे से अपना जो है रोजगार चला रहे हैं। नहीं तो आज अगर संविधान नहीं होता तो हमको रोक दिया जाता। अभी यहीं सब आके रोक देते हैं, वो कह देते हैं कि आप नहीं पढ़ा सकते हैं, आपका एक कार्य नहीं है। जैसे आप कभी सुनी हो कि कोई अदर जात का व्यक्ति कोई कथा बाँच सकता है, नहीं बाँचने देते सब। ये कहते हैं कि पुजारी वही बन सकता है जो पंडित जी हो, जो दुबे जी हो, चौबे हो, हाँ जो चौबे जी हो, और हम लोग को नहीं। तब मास्टर भी लिखा रहता, सुनो
संविधान में ध्यान दो, संविधान में जो है 7 तरह के मूल अधिकार हैं, 6 तरह के, 6 में अलग अलग चीजें हैं। आज तुम लोग नहीं जानते अपने अधिकार को, वो जानोगे कब, जब तुम लोग पढ़ोगे उसके बारे में। और इस चीज के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। आने वाले 27 नवंबर को संविधान के बारे में चीजें बताई जाएंगी, फिर से वो माहौल को तैयार किया जाएगा कि लोग समझें कि कोई है जिसको पढ़ना चाहिए, जिसके बारे में जान